इंडियन एनिमे फैंस एक मॉब मेंटालिटी को फॉलो करते हैं। किसी एक टाइप का ओपिनियन अगर पॉपुलर हो जाता है तो सभी लोग उसके पीछे चलने लग जाते हैं। एक समय था जब लोग सकुरा को बहुत ज़्यादा हेट करते थे, तब ऐसे मीम्स आते थे कि सकुरा इज़ ट्रैश। किसी किसी भी तरह उसे डिफेम करने की कोशिश करो, उसे चढ़ाने की कोशिश करो मीम्स में। फिर एक शायद किसी यूट्यूबर ने ये बात लोगों को एक्सप्लेन की कि नहीं, सकुरा भी एक ठीक ठाक कैरेक्टर है। उसके बाद ये चीज़ें कम हो गई। फिर उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आया था जब जुजुत्सु काइसन थोड़ा सा पॉपुलर होने लग गया था, थोड़ा सा लोग ज़्यादा पसंद करने लग गए थे उसे। फिर एक समय अचानक से ऐसा आ गया कि उसे कंपेयर किया जाने लगा ओल्ड जन एनिमे ब्लीच जैसे एनिमे से, और उसे दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह ये एक न्यू जन एनिमे है, किस तरह ये कॉपी है, रेफरेंसेस उठाता है ब्लीच से। फिर लोग उस मेंटेलिटी की तरफ भागने लग गए और ये दिखाने लग गए कि देखो ये एनिमे कितना घटिया है, ये ओल्ड जन एनिमे इसकी कॉपी है। हम देखो, हम ब्लीच फैंस हैं, हम इस एनिमे के फ़ैन हैं जो ओरिजिनल एनिमे है। तुम इस बात को साफ-साफ एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये हो सकता है हर एनिमे में रेफरेंसेस आते हैं ओल्ड, किसी भी फ़िक्शन में रेफरेंसेस आता है। वैसे कोई भी फ़िक्शन अपने आप में ओरिजिनल नहीं होता, वो रेफरेंसेस लेता है पुराने एनिमे से। अगर वो किसी एनिमे ने किया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, वो अगर ओवर पॉपुलर हो रहा था तो बहुत सारी और एनिमेज़ भी है जो ओवर पॉपुलर होती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन उसे इंटेंशनली इसलिए हेट करना क्योंकि वो एक न्यू जेन एनीमे है। जबकि इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हो तुम कि हाँ, वो एक न्यू जेन एनीमे है, उसने कॉपी की थी चीज़ें, रेफरेंसेस ली थी पुराने एनीमे से। लेकिन एज एन एनीमे तो वो अच्छी एनीमे है, लेकिन उसे हेट किया जा रहा था, उसे डिफेम किया जा रहा था। लोग फैंस, उसके फैंस का मजाक उड़ाया जा रहा था। तुम कह नहीं सकते आज समाज में घूम कर ये कह नहीं सकते कि मैं एक जुजुत्सु काइसन फ़ैन हूँ। तुम्हें छपरी के रूप में पहचाना जाएगा। वो अलग बात है कि उनकी कम्युनिटी एक्चुअली छपरी है। किसी एनिमे को इस तरह जज करना या फिर इस तरह इंटेंशनली हेट करना मॉब मेंटालिटी में आके, ये गलत बात है। तुम किसी एनिमे को देखो, उसे क्रिटिकली एनालाइज करो, उसमें कोई फ्लॉज हो तो अपने शब्दों में उसे बताओ। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई एक मेंटालिटी एक तरफ जा रही है, उसे फॉलो करना कितनी घटिया बात है। देखो, एक मेरा एक दोस्त था, उसने पूछा कोई एनिमे पता हो तो बता दो। मैंने उससे कहा कि तुम मॉन्स्टर एनिमे देखो। मुझे लगा कि वो एक नर्ड है, तो उसने देख भी नहीं। उसने मुझे कहा कि मैंने ये एनिमे देखी या नहीं मुझे नहीं पता, बड़ी जल्दी उसने कहा कि मैंने कंप्लीट कर दी। मैंने उससे पूछा कि तो कैसी थी, तो उसने कहा कि नहीं, बहुत कमाल की एनिमे है, काफ़ी कूल है, बहुत ज़्यादा योहान कमाल का मैनिपुलेटर है, कितनी कमाल की एनिमे है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने उसने बड़ी तारीफ़ की मेरे सामने। तो मैंने कहा कि क्या प्लीज़ तुम मुझे बताओगे कि एनीमे में आखिर हुआ क्या था? क्या तुम मुझे स्टोरी एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि मुझे खुद वो समझ में नहीं आई थी कि उसे ऐसा क्या हो गया उस एनीमे में। मैं मांगा पढ़ने चला गया था बाद में, क्योंकि मुझे एनीमे समझ में ही नहीं आया था वो, और क्योंकि उसमें हाइप थी उस समय योहान की। तो मैंने कहा कि बताओ इसकी स्टोरी क्या है? वो बता ही नहीं पाया मुझे कि स्टोरी क्या है। उसने कहा बाद में मिलता हुआ, वो गायब हो गया। लेकिन उसने, मुझे जहाँ तक याद है, उसने नहीं बताया मुझे स्टोरी। शायद उसने एडिट्स देखे हो और बस उस समय पॉपुलर था योहान लिबर्ट, तो ये बोलो इस तरह से, बस बोलो कि ये एनीमे कूल है, ये एनीमे ऐसी है, बिना उसे देखे या फिर बिना उसे एक्सप्लोर किए, उसे एन्जॉय किए। किसी एनीमे को देखना है तो मज़े से देखो, एन्जॉय करो उसे। और इस तरह के ओपिनियंस, तुम्हारा कोई ओपिनियन भी हो सकता है अपना एनीमे, कोई एनीमे ऐसा हो सकता है जो तुम्हें अच्छा लग सकता है, जो बाकियों को अच्छा नहीं लगे, या फिर मॉब मेंटालिटी कुछ और कहती हो लेकिन तुम्हें कुछ और लगता हो। अ, लेकिन अभी एक और सीन चल रहा था इंडिया में, जहाँ पे बोलते थे लोग कि ओल्ड जन एनीमे और न्यू जन एनीमे, ओल्ड जन कितना महान है, न्यू जन कितना गंदा है। आउट ऑफ, मतलब क्यों बेकार में? कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। क्योंकि जुजुत्सु काइसन को जिस तरह हेट किया जा रहा था क्योंकि वो एक न्यू जन एनीमे है, तुम इस बात को स्वीकार भी कर सकते हो कि हाँ, एज एन एनीमे वो एक अच्छी एनीमे है, एक अच्छी एनिमेशन भी मिली है उसे। और यस, ये तो हमेशा होता है कि हर एनीमे किसी ना किसी एनीमे को एज एन इंस्पिरेशन मानती है। तो जिस तरह उसने ब्लीच को इंस्पिरेशन माना था, मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि ब्लीच, जो मेन ब्लीच एनीमे है, वो पहले आर्क के बाद काफ़ी बोरिंग हो जाता है और इसीलिए शायद लोग स्किप करते हैं, उसे देख नहीं पाते हैं। उसकी रेटिंग्स भी काफ़ी लो है। 1000 ईयर ब्लड वॉर के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इस वजह से वो एक बोरिंग एनीमे है। बट अगर जुत्सु काइसन को देखना चाहो तो जल्दी से ख़त्म कर सकता हूँ। तो ऐसा कह सकते हो तुम कि यार जुत्सु काइसन एक क्विकली कंप्लीटेबल एनीमे है, जैसे क्विकली कंप्लीट कर सकते हो और मज़े भी ले सकते हो। बट लोग ऐसा कहते थे कि नहीं, इससे ज़्यादा ब्लीच अच्छी है, जो कि है अगर तुम 1000 ईयर ब्लड वॉर की बात करो। लेकिन एक इंसान जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो सभी ब्लीच तो नहीं देख सकता, उस वो तो जुजुत्सु काइसन नहीं देखेगा। उसे तुम इसलिए चढ़ा रहे हो कि ये एक न्यूजन फ़ैन है, ये एक घटिया एनीमे है, छपरी एनीमे है, जो कि कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लीच
से वो इंस्पायर नहीं हुआ है या कुछ और है। यस, ब्लीच तो ब्लीच ही है, उसकी अपनी अलग वैल्यू है, उसकी अपनी अलग पहचान है। ब्लीच एक ऐसा एनिमे जिसने बहुत सारे डार्क न्यूजन्स को इंस्पायर किया है, चाहे वो चेनसॉ मैन हो, चाहे वो जुजुत्सु काइसन हो। उसे उसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं रहा, लेकिन जो इंसान जुजुत्सु काइसन एंजॉय कर रहा है उसे करने दो, सिंपल सी बात है। और इस मॉब मेंटालिटी में मत जियो कि कोई समाज किसी चीज़ को, मोस्ट ऑफ द पीपल किसी ओपिनियन को फॉलो करते हैं तो तुम भी करोगे। अपनी चॉइसेस रखो, अपनी तुम्हें जो एनिमे अच्छे लगते हो, जो तुम्हारे ओपिनियंस हो सामने रखो। इसीलिए ये किया कि मैंने जुजुत्सु काइसन देखा ही नहीं था, क्योंकि इस तरह उस समय चर्चा चल रही थी कि ये एनिमे तो सिंपल कॉपी है, या फिर ये एनिमे इतना अच्छा नहीं है, ओवररेटेड है। जबकि वो एन्जॉयबल एनिमे है अगर तुम ठीक से देखोगे तो। इस तरह तुम मॉब मेंटालिटी को फॉलो करने से अच्छा है तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से कुछ एनिमेज़ देखो। मैंने आज तक जुजुत्सु काइसन नहीं देखा हो, क्योंकि उस समय लोगों ने वो हाइप बनाई थी कि ये एनिमे एक छपरी एनिमे है। लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि वो इतना भी बुरा नहीं है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखने की कोशिश की, तो ठीक है। जिस तरह लोग उसे बताते हैं उतना घटिया तो नहीं है वो। तो इस मॉब मेंटालिटी में मत अटको इंडिया में, जो चलती रहती है कभी कभी किसी चीज़ को ओवर हाइप करना या फिर किसी चीज़ को ओवर हेट करना, और इस चीज़ का ट्रेंड बनाना और उसे फॉलो करना। इस टाइप के चीज़ों से दूर रहो। बाकी तुम क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट ज़रूर करना। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो।